राहुल गांधी ने डायनेस्ट पॉलिटिक्स को लेकर कहा है कि जिस तरीके से उन पर आरोप लगते हैं, बीजेपी और अमित शाह क्या कर रहे हैं। उनके बेटे भी पॉलिटिक्स के निशान हैं, राजनाथ सिंह के भी बेटे हैं, उसके बाद अनुराग ठाकुर भी है। ये सारे क्या डायनेस्ट पॉलिटिक्स के निशान नहीं है? देखिए, ये अजीब सवाल है। हमको तो इस सवाल का कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। आप देखिए कि जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेस हाउसेज है, सब जो है परिवार के लोगों का है। मैंने जुडिशियरी देखिए, डॉक्टरी देखिए, वकालत देखिए, हर क्षेत्र में आपको दिखाई देगा मैंने परिवार का। ये बहुत स्वाभाविक है ये। इसलिए अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ तेजस्वी हैं, तेजस्वी पहली दफ़ा विधायक अगर बने तो उसमें लालू जी की भूमिका हो सकती है। लेकिन तेजस्वी अगर दूसरी बार जीतते हैं, तीसरी बार जीतते हैं, पूरी पार्टी को चुनाव लड़वाते हैं, तो डायनेस्टी का सवाल कहाँ आता है? वही उसी तरह से ये मान लीजिए कि कहा जा रहा है अमित शाह के बेटे को लेकर के, ठीक है पॉलिटिक्स में वो नहीं है, लेकिन वो क्रिकेट के खिलाड़ी तो कभी नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि रणजी भी खेला होगा वो। इसके बावजूद जो है मैंने पूरे देश के क्रिकेट का मालिक कैसे हो गया? उसके पास सिवाय इसके कि हम अमित शाह का बेटा है, कोई दूसरा परिचय तो है नहीं। तो इसलिए कोई ये कहता है कि नहीं साहब अमित शाह का बेटा जो है वो राजनीति में नहीं है, वो बेमतलब की बात है। राजनीति में नहीं है, लेकिन जो कुछ मिला है उसको राजनीति की वजह से ही मिला है, अमित शाह की वजह से ही मिला है। इस पर हेमंता विश्व शर्मा ने रिएक्ट करते हुए तो हो ही गया, हम कही दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है मतलब बीसीसीआई को वे बीजेपी विंग समझ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। बीजेपी को जो है बीजेपी विंग समझ रहे हैं बीसीसीआई को राहुल गांधी, इसलिए अमित शाह के हेमंत शर्मा क्या थे? ये भी तो कांग्रेस से ही न गए भाई। इनका भी जो व्यक्तित्व बना, नेतागिरी बना, वो कांग्रेस के ही जरिए बना। अभी पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर रही थी, मैंने घोटाला के मामला में चले गए वहाँ नेता हो गए, और नेता हो गए और जम करके कम्युनल पॉलिटिक्स किया। आज जो है नॉर्थ ईस्ट का मालिक बना दिया है बीजेपी ने। वो क्या सवाल पूछेंगे? अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया ब्लॉक में कहा कि कांग्रेस पार्टी क्लियर करे कि ये जो सीट शेयरिंग होगा ये नेशनल लेवल पर होगा या स्टेट लेवल पर होगा। इट्स अप टू कांग्रेस है, कांग्रेस के हाथ में है ये। अब देखिए, अब अखिलेश जी को ध्यान में रखना चाहिए भाई। फुटप्रिंट तो पूरे देश में कांग्रेस का ही है। और जो है हम कहे कि नहीं साहब आरजेडी जो है नेशनल लेवल पर अलायंस करे कांग्रेस, हमको लगता है कि टू मच होगा। अखिलेश जी को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो नाजुक हालत है देश की राजनीति का या देश लोकतंत्र का, इसको ध्यान में रख करके थोड़ा सब लोग अगर संयम नहीं दिखाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को हराना। इसलिए हमको ऐसा लगता है जो भी पार्टियां हों, इवन हमारी पार्टियां हों या उनकी पार्टियां हो, सबको संयम तो रखना पड़ेगा। उसके बगैर जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी से मजबूत मुकाबला नहीं कर सकते। आपको लगता है कि रीजनल पार्टियों को नेशनल लेवल पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कांग्रेस से बाबा? नहीं, रीजनल पार्टी, रीजनल शब्द लगा क्यों है? रीजनल शब्द का मतलब क्या है? तो रीजनल और नेशनल दोनों अलग अलग तो हैं ही, इसमें कहाँ संदेह है। बेसिकली जो है अब हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव कई जगह लड़ी, लेकिन हम बेसिकली बिहार में हमारी ज़मीन है, बिहार में हमारा जड़ है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की राजनीति का जड़ रहा है। कई जगह चुनाव लड़े, मुंबई में भी उनका एक एमएलए हो गया, लेकिन उसको हम नहीं कहेंगे कि नेशनल पार्टी का दर्जा है। अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बाहर या बिहार के बाहर हमारा या उनका कहीं जड़ है, आधार है, तो वहाँ हमको लड़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब इसके लिए हम कहेंगे कि नेशनल लेवल पर जो है अलायंस हो, वो हमको लगता है कि थोड़ा अधिक हो जाता है।